जम्मू में सुनील डिम्पल ने एहतजाज किया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो एनआईए इंक्वायरी कराएं और गुलाम नबी आज़ाद खत में दर्ज नामों को पब्लिक डोमेन में लाया जाए, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह और वज़ीर दाखिला शिवराज पाटिल को तहरीरी तौर पर नाम दिए थे। 2008 के कुछ एमएलए सियासी लीडरों के एलईटी हवाला रैकेट्स और उनकी हिमायत से जीतने वाले इंतखाबात से राब्ते में हैं। जो हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि जिस बात का खुलासा गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि 2005 में उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 2005-8 के उस समय के प्रधानमंत्री जी को उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें आतंकवादियों के और हवाला के पैसे के साथ वो एमएलए बने, फिर मंत्री बने, लेकिन उस समय 2008 के प्रधानमंत्री जी ने कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की रक्षा का, सुरक्षा का मसला है। मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, हर रोज टारगेट किलिंग्स हो रही है और ये एक देशद्रोह का भी मसला बनता है कि किन नेताओं के आतंकवादियों के साथ लिंक्स थे। इस बात का ब्यौरा होना बेहद जरूरी है और मोदी जी इन्वेस्टिगेशन करे। गुलाम नबी आजाद की जो खत प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में अभी भी होगा, वो बाहर निकाले। अगर नहीं है तो गुलाम नबी आजाद साहब को फिर से बुलाएं और एनआईए सीबीआई की इंक्वायरी करवाएं, क्योंकि ये 15 साल हमें अफसोस है जो गुलाम नबी आजाद साहब क्यों खामोश रहे। 15 सालों में कितनी बहनें बेवा हो गई, कितनी बहनों के सुहाग उजड़ गए, कितनी माओं के लाल चले गए, कितनी टारगेट किलिंग्स हुई, कितने सुरक्षा बलों की शहादतें हुई। ये सारी देशद्रोह का मसला है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और आजाद साहब फिर से लोगों को बताएं, अब बताएं कि वो कौन कौन से नेता हैं। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है आपको कि वो उस समय मुख्यमंत्री थे और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की होम मिनिस्टर भी थे वो, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में मेंबर पार्लियामेंट रहे। उन्होंने भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई, तो क्या उन्होंने उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गलत झूठी कसम उठाई थी? दूसरा, वो उस समय जब यूनिफाइड एरिया कमांड के चेयरमैन थे, वो उन एजेंसीज को भी बता सकते थे। गुलाम नबी आजाद साहब, ये सेडिशन का केस, देशद्रोह का केस, उन तमाम नेताओं को जिनका खत में आपने खुलासा किया है उनके ऊपर भी बनता है और आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि आपने उस समय कदम क्यों नहीं उठाए, उस समय की एजेंसीज को क्यों नहीं बताया। अगर समय के ऊपर आपने ये कदम उठाया होता तो 15 सालों में आतंकवाद को हम कुचल देते। हम अपनी जान को बचाने के लिए, कश्मीर से सारी पलायन हो गई, हिंदू आ गए, मुस्लिम भाई बहन आ गए, कश्मीरी पंडित आ गए, सारे मुलाजिम आ गए, उनकी जानो माल की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए गुलाम नबी आजाद साहब, हम आपसे फिर चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में जब आपने ये कहा है कि ये कुछ नेताओं के हवाला के पैसे के साथ वो यहाँ पे एमएलए और मिनिस्टर्स बने, उनका खुलासा होना बेहद जरूरी है। सीबीआई और एनआई की कांग्रेस नेता का नाम भी आ रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? जी, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अफसोस की बात तो यह है कि क्या उस समय गुलाम नबी आजाद साहब वकार रसूल वानी के बड़े करीबी थे, कांग्रेस का प्रेसिडेंट उन्होंने बनाया, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी गुलाम नबी आजाद साहब की? ये उसका नाम क्यों छुपाया, आतंकवादियों को क्यों बचाया? आपने तो भारत के संविधान की कसम उठाई हुई थी, शपथ उठाई हुई थी, फिर आपने ये लोगों के नाम क्यों छुपाए? मोदी जी, हम अपनी जानें बचाने के लिए, टारगेट किलिंग्स को रोकने के लिए
और जम्मू कश्मीर में खून खराबा रोकने के लिए आपसे ये फिर मांग कर रहे हैं कि जो गुलाम नबी आज़ाद को फिर से सीबीआई, एनआईए और प्रधानमंत्री जी अपने कार्यालय में बुलाएं और ये इसका ब्यौरा करें कि आतंकवादी नेता, टेररिस्ट नेता कौन है जो मंत्री बने, एमएलए बने और हवाला के पैसे के साथ वो यहाँ पे सत्ताधारी मंत्री पद पे भी रहे और एमएलए भी रहे। ये बड़ी गंभीर